दोस्तों, क्या आपको पता है असम में बाढ़ की वजह से लगभग 95 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 8 लाख से भी ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और लाखों लोग अपने घर से बेघर हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि हर साल असम ही क्यों डूबता है। इसका कोई अस्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि सरकार बदलती है, योजना बनती है, तब भी असम क्यों बाढ़ में डूबी रहती है। आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। पूरे असम की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि एक 5 साल हमें और दे दीजिए, असम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जैसा कि आपको पता ही होगा, हर साल असम में बाढ़ आता है, लेकिन इस साल के बाढ़ ने असम के कई जिलों को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। सड़क नदी बन गई, खेत पानी में समा गया, स्कूल बंद हो गया और हजारों परिवार को राहत लेने के लिए राहत शिविरों में शरण लेना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि असम में बाढ़ हर साल क्यों आती है। इसका सबसे बड़ा कारण ब्रह्मपुत्र नदी है, क्योंकि यह नदी हिमालय से निकलती है और मानसून के दौरान भारी बारिश के पानी अपने साथ लेकर असम में प्रवेश करती है और इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और इसके आसपास के पहाड़ी इलाकों में होने वाली तेज बारिश के पानी भी असम के नदियों की स्तर बढ़ा देती है, जिसके वजह से बाढ़ आता है। और दूसरी वजह यह है कि जब पहाड़ से बारिश की पानी आती है तो अपने साथ सिर्फ पानी नहीं बल्कि गाद यानी सिल्ट को भी लेकर आती है, जिससे नदी की गहराई कम हो जाती है और थोड़ा ज्यादा पानी आते ही एक बाढ़ का रूप ले लेता है। और तीसरा वजह है जंगल की कटाई। अतिक्रमण और बाढ़ वाले इलाके में जंगल की बहुत ही ज्यादा कटाई हो रही है, जिससे पानी ठीक से निकल नहीं पाती और अधिक दिनों तक एक ही जगह जमा रह जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब हर साल यही समस्या आती है तो इस समस्या को क्यों न जड़ से खत्म कर दिया जाए। तो मैं आप लोग को बता दूं, इस समस्या को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें कुछ सुधार करने के बाद इसे कम जरूर किया जा सकता है। जैसे कि जो भी बांध है उस बांध को मजबूत बनाया जाए, जिससे वह बांध जल टूटे न, और टाइम टू टाइम नदियों की सफाई होना चाहिए, जिससे नदी की गहराई बनी रहे और जिस रास्ते से पानी निकलती है उस रास्ते को साफ किया जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इतने कठिन समय में असम को मदद करने के लिए बहुत सारे लोग और कुछ संस्थाओं ने आगे आई है, जिसमें केंद्र सरकार ने SDRF के तहत असम सरकार को 380 करोड़ रुपया दिया है और वेदांता ग्रुप के तरफ से 7 करोड़, असम गैस कंपनी के तरफ से 3 करोड़, मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी के तरफ से 46 करोड़, गौतम अडानी के तरफ से 11 करोड़ और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस कठिन परिस्थिति में असम को मदद पहुंचाई है। और दोस्तों, असम की बाढ़ यह सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है और समय रहते यदि इस पर काम नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में यह संकट और भी बड़ा हो सकता है। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि असम के लोगों की आवाज पूरे देश तक पहुंच पाए।